गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के वीडियो में मैं शब्द के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। शब्द कहते हैं किसे? आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे क जोड़ ल जोड़ म। एक शब्द बना कलम, जिसका अर्थ होता है एक लेखनी जिससे हम लिखते हैं। तो यह वर्णों का सार्थक मेल हुआ। अब हम सारे दुनिया में जितने भी शब्द हैं उसको हम बांटते हैं कई कैटेगरी में। अर्थ के दृष्टि से हम शब्द को 2 भागों में बांटते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। वह शब्द जिसका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द है, और वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है वह निरर्थक शब्द है। जैसे सार्थक शब्द के लिए अभी आपको हमने बतलाया, कलम एक लेखनी, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे लिखा जाता है। लेकिन निरर्थक शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे आए, बाएं, चकराएं। इसका क्या अर्थ है? यह शब्द निरर्थक है। दूसरा भाग हम शब्द को बांटते हैं व्युत्पत्ति के दृष्टि से। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 3 तरह का होता है, रूढ़, यौगिक, यौगिक। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका खंड सार्थक नहीं होता, कोई अर्थ नहीं देता। जैसे कलम को हमने बांटा तो क जोड़ ल जोड़ म, एक क एक अक्षर हुआ, ल एक अक्षर हुआ, म एक अक्षर हुआ। यौगिक शब्द वैसे शब्द हैं जिसका खंड सार्थक होता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। विद्या मीन्स ज्ञान और आलय मीन्स घर। विद्या का घर को हम विद्यालय कहते हैं। यह यौगिक शब्द है। तीसरा शब्द है योग रूढ़, वैसे शब्द जिसका जो अपने खंडों का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, उदर मीन्स पेट होता है, लंबा पेट वाला, यह कोई नहीं कहता। अर्थात गणेश। पंकज, पंक जोड़ अज, पंक माने पाको यानी ये कीचड़, और अज मीन्स बेटा। कोई भी पंकज को कीचड़ का बेटा नहीं कहता। पंकज का अर्थ होता है विशेष अर्थ, पंकज अर्थात कमल। तो यह योग रूढ़ शब्द हुआ। ये हमने बांटा इसे। लेकिन तीसरी जो है वह है उत्पत्ति, या आप कहते हैं बनावट, कंस्ट्रक्शन। बनावट के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, जिह्वा, मुख एक तत्सम शब्द है जिसको हम हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। अग्नि का अर्थ आग होता है,
मुख का अर्थ मुंह होता है और अक्षी का अर्थ आंख होता है। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा तद्भव। तद्भव शब्द वह शब्द है जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग आता है। अभी हमने तत्सम के बारे में बतलाया, जैसे अग्नि से आग बना, आग तत्सम शब्द है। पुष्प से फूल बना, यह तद्भव है। पुष्प फूल। मुख से मुंह बना, जिह्वा से जीभ, कर्ण से कान, होष्ठ से होठ, ये तद्भव शब्द है। तो तद्भव जो तत्सम शब्द से निकलकर हिंदी में आए हों वो तद्भव शब्द है। तीसरा देशज शब्द है। जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुई हो वह देशज शब्द है, जो दूसरे भाषा से नहीं लिया गया है। जैसे हमारे देश में शब्द बना है छिपा, लोटा, कटोरा, ये शब्द देशज शब्द है। जिस शब्द की उत्पत्ति देश में हुई हो वह देशज शब्द है। चौथा विदेशज शब्द। वैसे शब्द जो दूसरे भाषा से लेकर के विदेशों से धड़ल्ले हिंदी में प्रयोग में आते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि ये शब्द विदेशज है, जैसे सिगरेट्स अंग्रेजी में, हिंदी में सभी लोग उसको सिगरेट कहते हैं। यह तकिया, यह फारसी शब्द है और हिंदी में इसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है। आप स्टेशन, धूम्र, सकट, विश्रामागार है। इसे बड़े हिंदी में इसके अर्थ बड़ी कलिष्ठ है। टिकट सभी लोग जानते हैं। टिकट शब्द क्या है? यह विदेशज शब्द है जिसको कहते हैं आने जाने का पत्र। यह हिंदी थोड़ा इसका क्लिष्ट होता है, लेकिन यह विदेशों से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहने से तुरंत लोग समझ जाते हैं, हॉस्पिटल के जनमानस समझ जाता है, लेकिन उसे कहा जाए अस्पताल या औषधालय तो समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यह विदेशज शब्द है। चौथा हम शब्द को बांटते हैं रूपांतर के दृष्टि से। रूपांतर, रूप में अंतर आता है, यह रूपांतर है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार का होता है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। आप जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और जैसे आप देखें कि सर्वप्रथम एक विकारी संज्ञा है जिसका हम रूप, लिंग और वचन के अनुसार, सर्वनाम मैं से मैंने लिखते हैं, वचन के अनुसार एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। विशेषण अच्छा। अब देखिए इसका रूप हम लिखते हैं हिंदी में, राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है, लड़के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छी, अच्छे, ये क्या हुआ? विशेषण का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। चौथा उसमें क्रिया है। क्रिया, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। यह लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हुआ, पढ़ता है, पढ़ती हो गया। तो जिस शब्द का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका है
अविकारी जिस शब्द का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। जब आप समास संधि के चैप्टर में आएंगे तो हम इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। लेकिन अविकारी, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार कभी नहीं बदलता है। जैसे बहुत, यह क्रिया विशेषण है। लिंग, राम बहुत अच्छा लड़का है, सीता बहुत अच्छी लड़की है। बहुत जो शब्द है यह क्या है? अविकारी शब्द है। लिंग बदला, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन उसका रूप नहीं बदला। राम धीरे धीरे पढ़ता है, सीता धीरे धीरे पढ़ती है। जब ही लिंग बदला, लेकिन ये धीरे धीरे, आप कहीं भी धीरे धीरे का धीरे धीरे नहीं सुनेंगे हिंदी में। यह धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है और इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है। तो आपने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। पुनः फिर मिलेंगे।